नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजू साहू विद्या मैथमेटिक्स क्लास से। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस शेयर किए थे आपके साथ। वो आपको कैसे लगे ये हमें बताइएगा कमेंट्स करके। आज हम आपको उसी क्रम में एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस देने चल रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है cos -1/2 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और इसकी मदद से हमें बाकी 5 त्रिकोणमितिक अनुपातों को और ज्ञात करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि cos की वैल्यू दी गई है, हमें अभी sin की वैल्यू, tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, sec की वैल्यू, cosec की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। आइए सीखते हैं इसके लिए क्या मेथड, क्या सही तरीका होगा। देखिए, आप यहाँ पर लिखा है इसमें तीसरे चतुर्थांश और यहाँ पर लिखा है cos x बराबर -1/2। सबसे पहले cos में देख लेते हैं क्या क्या होता है। cos होता है आधार बटे कर्ण। ये बात तो हम हाई स्कूल के पहले ही चैप्टर में सीख लेते हैं कि cos में आधार बटे कर्ण मतलब बेस और हाइपोटेनस होता है। आधार आपके पास कितना है? हमारे पास आधार की वैल्यू 1 आती है और कर्ण को अगर हम देखें वो आपके पास 2 इकाई आता है। हम यहाँ पर इकाई का यूज नहीं कर रहे हैं, पर ये होगा इकाई में। जैसे आधार -1 होगा और कर्ण आपके पास वो 2 हो गया। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? हम पे लंब मतलब परपेंडिकुलर या हाइट नहीं है। तो हम इस लंब के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला है पाइथागोरस में जिसके अनुसार लंब की वैल्यू जो होती है वो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करने से प्राप्त हो जाती है। अब आप कर्ण को देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर आएगा और ये 1 का स्क्वायर। 2 का मतलब 4 और 1 ये है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आपके पास √3 आएगा जो कि प्लस माइनस में होगी। रूट से प्राप्त होने वाली वैल्यू डबल होती है, पॉजिटिव और निगेटिव भी होती है। क्यों होती है किसी और समय हम बात करेंगे। अभी तो ये रूट से निकला हुआ मान निगेटिव है, हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव या निगेटिव। आइए उसके लिए सबसे पहले हम देखें, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि cos x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। हम एक ट्रायंगल तीसरे चतुर्थांश में बना लेंगे। हम लोग जानते हैं कि इस साइड निगेटिव होती है तो इसलिए इन्होंने आधार -1 दिया। ये लंब नीचे की ओर है तो हमें निगेटिव वाला लेना होगा। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, चूँकि ये तीसरे में बनाना तो हमें निगेटिव लेना होगा। अगर ये कहीं दूसरे में होता तो हम √3 को पॉजिटिव लेते। फिर मेरी बात सुन लो, यहाँ हमारे पास लंब के 2 मान हैं, प्लस √3 -√3। इस क्वेश्चन में हम -√3 लेंगे क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में बनाना है और कर्ण आपका 2 है। अब आपको तीनों साइडें मिल गई, आपके पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। आपको क्या क्या निकालना है? आपको sin x निकालना है। sin x में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है? -1 और कर्ण कितना है? 2। cos दिया ही हुआ है, tan हमको बनाना है। tan में क्या चीज़ होती है? tan में होता है लंब बटे आधार। लंब -1 है, आधार लंब √3 है, आधार -1 है, माइनस माइनस कट गया और ये √3। अब आपके पास cot x है, इसमें आधार होता है और इस पर लंब होता है। तो आधार आपका कितना है? आधार आपका -1 है और लंब आपका √3 है। फिर माइनस कट जाएगा और 1/√3 आएगा। अब आपको sec x बनाना है तो sec x में क्या चीज़ होती है? इसमें कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण कितना है आपके पास? कर्ण आपके पास 2 है, आधार -1 है इसलिए ये -2 है। अब इसके साथ cosec बनाना है। cosec में आपके पास कर्ण है और लंब है। अब कर्ण कितना है? वो 2 है, लंब √3 है तो इसकी वैल्यू -2/√3 हो जाएगी। इस तरह से आप देखें बाकी के 5 भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब हम लोग इसी में सेकेंड पार्ट को देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट निकालते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लंब है वो लंब की वैल्यू √3 है, जो कि 1 लिख दी गई। अब ये √3 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 आ गया आपका, बाकी सब कुछ ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी में प्रॉब्लम नंबर 2 को लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम 2 में क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। जैसे 2 पर ये लिया गया है कि sin x बराबर 3/5, और इसमें ये कहा गया है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जैसा sin x में 3/5 है, sin में हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब आएगा वो 3 आ जाएगा, और जो कर्ण मिलेगा वो 5 इकाई होगा। अब हमें आधार बनाना है, तो हमारे लिए आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण मतलब 5 स्क्वायर, लंब मतलब 3 का स्क्वायर। 25 - 9 √16, जब इसकी वैल्यू निकलेगी तो ±। देखिए यहाँ बात दूसरे चतुर्थांश x, दूसरे चतुर्थांश में, अब हम दूसरे चतुर्थांश में ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरे में ही क्यों बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हम दूसरे चतुर्थांश में एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें हमें सभी चीज़ें पता चल चुकी हैं। लंब पता चल चुका है, कर्ण पता चल चुका है, आधार पता चल चुका है। इसमें लंब 3 है, कर्ण 5 है। अब बात आधार की आती है। अब हमें आधार पॉजिटिव लेना है या निगेटिव। हम जानते हैं कि इस साइड में कैसी वैल्यू होती है, निगेटिव। तो हमें आधार को -4 लेना है, +4 नहीं लेना है। अगर ये पहले में बना होता तो आधार पॉजिटिव होता। क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसका आधार निगेटिव होगा। यहाँ पर आधार के 2 मान हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कन्फ्यूजन निकाल लीजिए, चूँकि आधार इस साइड है इसलिए निगेटिव होगा, लंब ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, कर्ण वैल्यू वही आएगी। अभी जैसे कि आपने देखा था तीसरे वाले में, यहाँ लंब और आधार दोनों को ही निगेटिव लिया गया था, क्योंकि दोनों ही निगेटिव पोजीशंस पे थे। अब आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ साइन दिया है, तो अब आपको कॉस चाहिए। कॉस x में क्या चीज़ होती है, आधार बटे कर्ण। अब आप आधार वैल्यू लीजिए, आधार वैल्यू है -4, कर्ण आपके पास 5। अब आपको tan निकालना है। tan में आपके पास क्या है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। tan है चूंकि, इसलिए लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार में लंब कितना है, 3 है, आधार -4 है, इसलिए ये -3/4 है। इसके बाद अगर आपको कॉट चाहिए तो कॉट इसी को पलट देंगे, -4/3 हो जाएगा। आपको सेक वैल्यू निकालनी तो इसको उल्टा कर दीजिए, -4 आ जाएगा। और आपको अगर कॉसेक वैल्यू चाहिए तो इस साइन वैल्यू को उल्टा कर लीजिए। साइन वैल्यू है आपकी 3/5, तो अब हो जाएगा 5/3। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सलूशन हमने आपको दिया था। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये आपके ट्राई करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। इन्हें सवालों को लगाइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको उसका हल देंगे। पूरा सलूशन आपको उसके सामने हल करके बताएंगे। और हमारे वीडियोस कैसे लगे ये भी हमें कमेंट्स करके बताइए, हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपको और भी आगे अच्छे वीडियोस भेज सकें। अब यहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन 765 डिग्री की वैल्यू पूछी है। अभी हम पीछे जैसे पढ़ रहे थे तो हमने पीछे के वीडियो में अभी आपको इस तरह की वैल्यू सिखाई थी। अब ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम भी सिखाएं।
देखिए साइन 720 डिग्री का मान चाहिए, तो 765 डिग्री साइन 765 डिग्री का मान चाहिए, तो इसे 720 प्लस 45 डिग्री में आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 720 का मतलब हुआ कि आपको 2 राउंड लेने हैं, मतलब 2 इंटू 360 प्लस 45। तो फर्स्ट राउंड में 360, सेकेंड राउंड में 360 और फिर 45 और ये आपका 765 डिग्री का कोण है। इस 765 को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो केवल 65 डिग्री के बराबर बन रहा है। एक बार इतना ही नाप लीजिए तो 65 डिग्री आ रहा। तो अब आप साइन 765 डिग्री निकालें या साइन 45 डिग्री निकालें, वैल्यू सेम आएगी और 45 की वैल्यू आप जानते हैं, इसलिए 1/√2 इसकी वैल्यू होगी। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप कोसेक -1410 डिग्री का मान निकालें। -1410 डिग्री -1440 डिग्री और -30 डिग्री। इस 1440 डिग्री का मतलब हुआ 4 इंटू 360 -30। इस सवाल को हमने अपने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया है, एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं। देखिए अब हमको 4 राउंड पूरे लेने हैं, पर अब की जाना किधर से है, घड़ी की सुई की दिशा से, मतलब क्लॉक वाइज। 1 राउंड 360, सेकेंड राउंड 720, थर्ड राउंड 180 1080, और जब चौथा राउंड लेंगे आप तो 1440 हो जाएगा, लेकिन हमें 30 कम ही रखना है। तो आपके पास ये -1440 डिग्री है, जो कि आपके पास इधर से मेजर करने पर केवल और केवल 30 डिग्री प्लस के कोण के बराबर होगा। इधर से जाओगे तो घड़ी की सुई के विपरीत चल रहे हो, इसलिए पॉजिटिव होगा और प्लस 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको कोसेक -1410 डिग्री का मान न निकालकर कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना होगा, जो कि आपके पास 2 होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 सॉल्व करा के दिखाते हैं। यह है 10 119 π/3 जी। आइए जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। जैसे 19 π/3 है तो 18 π + π/3, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 π + π/3, ये आपके पास हो जाएगा 3 × 2 π + π/3। 3 × 2 π का मतलब हुआ 360 और ये 60, मतलब 3 राउंड प्लस 60, मतलब 1 360, 2 720 और 3 उसके बाद आपको 60 और प्लस करना। ये आपके पास 19 π/3 है, जो अगर हम नापते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाके तो 60 डिग्री के बराबर है। तो 10 19 π/3 ले ले या 10 π/3 मतलब 60 डिग्री का ले ले, बात बराबर होगी और इसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे के भी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए बच्चों को अपने आप भी सॉल्व करना चाहिए। इसी क्रम में विद्यार्थी हम लोग 9वें क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें दिया है साइन -11/11 π/3। सबसे पहले -11 π/3 को हम किस तरह से लिख लेंगे, माइनस चिन्ह को यहीं छोड़ देंगे, 12 π - π/3/3, इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 π - π/3।
अगर आप इसका सम करते हैं तो फिर से यही मिल जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं ये कोड निगेटिव है, तो निगेटिव कोड हमें क्लॉक वाइज चलना है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की तरफ से। और इस 2 पाई का मतलब होता है -2 × 2 पाई -π/3, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो -2 × 360 -60°। मतलब हमें 2 राउंडों में से 60 कम लेना है, मतलब हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे। एक बार 360, दूसरी बार फिर से 360, लेकिन अब हमें 60 माइनस लेना है, तो 60 माइनस लेने पर हम यहाँ पर रुक जाएंगे। यह आपके पास एंगल है -11π/3 का। अब अगर हम इधर साइड से मेजर करते हैं, तो इधर साइड से मेजर करने पर या इस साइड से क्लॉकवाइज में आपने देखा मेजर किया तो -11π/3 आया। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये π/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा और पोजीशन सेम होगी। तो साइन अगर आप -11π/3 की वैल्यू निकालें या साइन 60 डिग्री मतलब π/3 की वैल्यू निकालें, वैल्यू सेम आएगी। साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए साइन -11π/3 का मान √3/2 होगा। आइए इसी क्रम में हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया है कॉट -15π/4। फिर वही बात 15π/4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 16π-π/4। इसको भी अलग करेंगे आप तो माइनस का 4π -π/4 बचेगा आपके पास, और ये वाला आपको लिखना होगा 2 × 2π -π/4। ये माइनस ये आ जाएगा 360 और ये आ जाएगा 45। अब आप इसका बना लीजिए। फिर हमें घड़ी की सुई की दिशा में चलना है क्योंकि निगेटिव है। पहली बार में 360, दूसरी बार में फिर 360 अगर आप यहाँ तक ले आएंगे, लेकिन हमें -45 रखना है, 45 डिग्री कम करना है। तो अगर हम देखते हैं इस साइड से तो जो माइनस का 15π/4 हो रहा है, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो ये केवल 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपके पास कॉट -15π/4 बराबर आएगा प्लस कॉट 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थियों एक्सरसाइज 3.2 हमने आपको क्लियर की। 2 पॉइंट में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने आपके साथ शेयर किया। विद्यार्थियों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो आप इसको हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी एक अच्छी गणित को पढ़ सकें और नए आइडियाज़ के साथ, एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ गणित को पढ़ सकें, और हमें इसके लिए मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक और वीडियो आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।